बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के नोटिफिकेशन विज्ञापन कब तक आएंगे, ये हम लोग बात करेंगे। और इसको लेकर कुछ बड़े अपडेट, मेजर अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उन सभी मेजर अपडेट के ऊपर भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। और विज्ञापन एग्जैक्टली कब तक आ सकते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया धुरीना ऐप, जहां पर धुरीना ऐप पर अभी बहुत बड़ी ऑफर चल रही है। धुरीना ऐप डाउनलोड करते के साथ पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ, सारे कोर्सेज पर 90% तक छूट दी जा रही है। आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं धुरीना ऐप पर जाकर। और साथ में ग्रुप डी के प्रिपरेशन के लिए 4100 से ज़्यादा प्रश्नों के 100 एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे सिर्फ 99 में। आप 99 के बैच बाय कर सकते हैं इसके झा सर के साथ, विवेक सर के साथ और इनके टीम के साथ आपको 199 में कंप्लीट ग्रुप डी के प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो 31 मई रात 12 बजे तक ऑफर है। और यहाँ पर पेमेंट करने के भी किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर विजिट करें। अब आते हैं अपने मेजर अपडेट के ऊपर। तो मेजर अपडेट ये है कि प्रमोशन से भरे जाने वाले 60% यानी 60% जो पद है पूरी तरह से खाली है। चाहे वो सचिवालय सहायक का हो, पदाधिकारी का हो, सचिव का हो या उप सचिव का पद हो, ये सारे के सारे पद 60% ऐसे पद हैं जो खाली है प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से। ऐसे कर्मी हैं जो लगातार रिटायर्ड होते जा रहे हैं, हर वर्ष बहुत बड़े नंबर पर रिटायर्ड होते जा रहे हैं और उनके पद खाली होते जा रहे हैं। अब ये पद खाली होकर सभी विभाग में बहुत बड़े नंबर पर हो चुके हैं। और यहाँ पर बात करें सचिवालय सहायक की, टोटल जो स्वीकृत पद है 3964 स्वीकृत पद है, 3964 जो है स्वीकृत पद है, जिनमें से सिर्फ 1611 लोग जो है अभी कार्यरत हैं, जिनमें से अभी पद जो टोटल खाली हैं 2353 पद खाली है, जिनमें से कुछ पद प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, कुछ पद ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट निकाल के भरी जाएगी। और यहाँ पर भी जो स्वीकृत 2353 पद है, इनमें से भी आप मान के चलो तो 50% ही पद को भरे जाएंगे। क्योंकि एक बात तो हमें समझना होगा, क्योंकि यूट्यूब पर लोग बातें बड़े बड़े कर देते हैं कि इतने पद खाली हैं बिहार के सभी विभाग में, पद खाली होते हैं, ठीक है, पर पद खाली होने के साथ साथ उसके ऊपर जो इकोनॉमिकल प्रेशर आते हैं, यानी जो पैसे उनको पेमेंट देने होते हैं, जो भी उनके लिए एक अलग से सचिवालय सहायक पद है तो उनके लिए अलग से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, उन सभी सुविधाओं पर सरकार के खर्चे आते हैं। और यदि बात की जाए टोटल पद 2353 पद एक ही साथ भर लिए जाएं अभी की सिचुएशन में, जो नहीं लगता है कि अभी की सिचुएशन में इतने पद भरे जाएंगे। हाँ, आपको बताने के लिए यूट्यूब पर बहुत बड़े नंबर पर आ जाएंगे, 2353 पदों पर विज्ञापन आने वाली है सचिवालय सहायक के, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अप्रॉक्स आप उम्मीद करके रखेंगे 1360-65 जो पद हैं सचिवालय सहायक के, जिनमें से आप मान के चल सकते हो कि 1300 के आसपास सचिवालय सहायक के रिक्रूटमेंट जारी किए जाएंगे। और 1300 से शायद हो सकता है कि इसमें से भी कुछ कमी किया जाए। ऐसा इसलिए कि इसे अपडेट में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अनुशंसा किया था, जो भी अनुशंसा किए गए अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिए गए। सारे अनुशंसा किए गए, सरकार और सचिवालय सेवा संघ के बीच में कई बार वार्ता भी हुई, पर अभी तक कोई भी निर्णय सरकार के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिए गए। ना नाम बदलने को लेकर, ना जो भी पोस्ट के पेमेंट है, जो केंद्रीय लेवल के सचिवालय सहायक के पोस्ट हैं, जो झारखंड में सचिवालय सहायक के पोस्ट है, उसी के अनुरूप काम होते हैं तो उन्हीं के अनुरूप करना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर अभी तक कोई भी सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिए गए। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझ में आपको भी आना चाहिए, जो भी है, चाहे जितने भी बड़े नंबर पद क्यों न खाली रहें, 2353 पद का क्यों न सचिवालय सहायक में खाली रहे, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये सारे नंबर पर रिक्रूटमेंट जारी हो जाएंगे। जहां तक उम्मीद कर सकते हैं कि अब 1300 के आसपास आपको रिक्रूटमेंट सचिवालय सहायक के आएंगे, या इसमें भी कुछ रिक्रूटमेंट कमी की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो डिले होने की वजह भी जो है, यही में से कुछ मेजर अपडेट है। क्योंकि आयोग के द्वारा सरकार के जो काम किए जाते हैं, ये सारे काम बाहर नहीं निकलते, बाहर कोई भी अपडेट नहीं, क्योंकि ये उतने बड़े, जैसे बात की जाए जो भी रिक्रूटमेंट की कमी की जाती है, जो भी कितने रिक्रूटमेंट इस बार निकालना है सचिवालय सहायक की, ये सारे अपडेट बाहर नहीं निकल पाते। जो आपने देखा स्वीकार किए गए, जो स्वीकृत पद हैं 1300 कुछ, टोटल पद 1900 कुछ हैं, 1900 कुछ जो पद आपने देखा सिर्फ स्वीकृत किए गए, ऑफिशियल विज्ञापन में इतना ही होगा, ये कहना मुश्किल है। इनमें से थोड़ा सा कमी कर ही पोस्ट रिक्रूटमेंट आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है
इतने बार में, एक ही बार में सारे पोस्ट को भर लिए जाएं, सारे पोस्ट पर रिक्रूट कर लिए जाएं, तो उनके पेमेंट, उनके जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, ये सारे सरकार को देना है या बिहार गवर्नमेंट को ही देना है। अब एक ही साथ इनके ऊपर बोझ आएंगे और जो कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा नहीं लगता जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं कि इतने बड़े नंबर पर रिक्रूटमेंट आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, छोटे नंबर पर रिक्रूटमेंट आएंगे। अब इसको भी लेकर बिहार सचिवालय सहायक या बिहार एसएससी के द्वारा शायद आपको रिक्रूटमेंट जुलाई के आखिरी वीक तक आपको देखने को मिलेगा। अभी तक जो जून में कोई ऐसा अपडेट नहीं, कोई चमत्कार यदि हो जाए तब जाकर जून के महीने में शायद रिक्रूटमेंट आ जाए। शायद यदि कोई चमत्कार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो जुलाई अगस्त तक आपको रिक्रूटमेंट आने की संभावना होगी। इससे पहले बहुत कम उम्मीद है कि इस मंथ में, जून के महीने में रिक्रूटमेंट आ जाए, क्योंकि ये लगातार चल रहा है। आप आज से नहीं देख रहे हैं, 2018 से हम लोग देख रहे हैं। आखिरी बार जो 2018 दिसंबर के महीने में एक अपडेट आए थे, दिसंबर 2018 में, फिर मार्च अप्रैल 2019 में आए, फिर 2019 के आखिरी समय नवंबर में आए, फिर दिसंबर के आसपास सारे अपडेट आए, फिर 2020 में लगातार अपडेट आते रहे, लगातार चलते जा रहा है। 2021 में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये अभी कहना कि बिहार से सीजीएल के रिक्रूटमेंट आ जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। बस मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान रखें। सीजीएल के भी प्रिपरेशन कोई अलग नहीं होता, जैसा प्रिपरेशन आप बिहार एसआई के लिए करें, उनमें से कुछ मैथ है, पर यहाँ पर थोड़ा मैथ की संख्या बढ़ जा रहे हैं। रीजनिंग के 50 प्रश्न है, तो थोड़ा सा स्पेशल ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं। बाकी बिहार एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगभग कुछ वैसा ही है। बस वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर है, पर यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की संख्या प्रश्न नहीं रहते हैं। मैथ की संख्या वहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर मैथ की संख्या 25 है। बस यही डिफरेंस है। बस कुछ सिलेबस में अंतर आ जाते हैं। यहाँ पर मेन आपको जनरल स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस उतना ही करना पड़ेगा, जनरल साइंस पर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा, और मैथ और रीजनिंग के ऊपर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। यानी सबको आपको बराबर लेकर चलना है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप अभ्यर्थी हैं, तो सबको आपको लेकर चलने होंगे, आपको प्रिपरेशन करते रहने होंगे, और छोड़ना नहीं है प्रिपरेशन। जो भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। आपने इतना समय दिया, इतना समय अपना जो भी है इसी रिक्रूटमेंट के लिए दिया, तो आप प्रिपरेशन करते रहें। और साइड में जो रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, उन सभी रिक्रूटमेंट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दें। ये ना फोकस करें कि सिर्फ सीजीएल के ऊपर ही देखेंगे, बिहार से सीजीएल के ही आएगा तभी देखें। तो बिहार से सीजीएल शायद आपको बूढ़ा बना दे आप कुछ वर्षों में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पर पूरी तरह से फोकस ना रहे। सीजीएल की रिक्रूटमेंट आएगी, पर एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है कि सीजीएल की रिक्रूटमेंट जून में आ जाएगा या जुलाई में आ जाएगा। चमत्कार होते हैं तब जाकर जून के आखिरी वीक में आपको कुछ देखने को मिलेगा। यदि चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता है, तो आपको ये जुलाई या अगस्त में ही रिक्रूटमेंट आने की संभावना होगी। इससे पहले बहुत कम उम्मीद है कि सीजीएल की रिक्रूटमेंट भी आपके सामने आ जाए। जो सही अपडेट थे मैंने आप सभी को दे दिया। आपको जिस पर विश्वास करना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका समय है, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। आपका समय है, आपका इमोशन है, आपका सब कुछ आप ही का। तो आप अपना प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहते हैं। साइड में आपका यूपीएसआई भी दिख रहा है, और ऐसे सीजीएल में लोभ है कि बिहार में से सीजीएल आ जाता है तो बहुत बेहतर है, मान लेता हूँ बेहतर है, पर वहाँ पर यूपीएसआई भी उतना बेकार नहीं है। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, उसके ऊपर भी उतना ही ध्यान दें जितना बिहार से सीजीएल जो लगातार 4 वर्षों से आप सुनते आ रहे हैं कि 4 वर्षों से आ रहे हैं, तो उसके ऊपर उतना भरोसा ना करें। जब आ जाएंगे रिक्रूटमेंट तभी भरोसा करके, तब भी मेहनत पूरी तरह से करना। अब भी आप सिर्फ अपना, जो आप एक अभ्यर्थी हैं, आप हर सेक्शन को मजबूत करना, आप अपना काम करते रहें। आपका पढ़ना काम है, आप पढ़ते रहें। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।